आज 4 मुहर्रम पहले पीर के दिन जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, 10 मुहर्रम से पहले उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलना है, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज 4 मुहर्रम पहले पीर के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ते साथ ही खाली झोलियाँ फ़ौरन से भर जाएंगी, जिसे पढ़ते साथ ही मुराद ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। ना ही घंटों में ना ही दिनों में मुरादें आपकी पूरी होंगी, बल्कि सेकंडों में आपकी हर मुराद पूरी होगी। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अपनी आंखों से रिज्क को आते हुए खुद देखना, अपनी ज़िंदगी में पैसों की बारिश ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही देख लेना। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि हमें यहाँ से भी पैसा आ सकता है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मुहर्रम के महीने की कदर कीमत को तो हर कोई जानता है। इस महीने की एक एक घड़ी कबूलियत की है और आज 4 मुहर्रम पहले पीर का दिन, रब करीम से ख़जाने लूटने का दिन है। आज जो बंदा मुहर्रम के महीने में रब करीम को राज़ी कर लेगा, वो पूरा महीना रब करीम से जो भी मांगेगा, जितना भी मांगेगा, जैसा भी मांगेगा, रब करीम ज़ाते गैब से अता फरमाएगा। आज जो कोई बेरोज़गार बैठा है, जब किसी को शिकायत है कि इसका रोज़गार कई सालों से नहीं मिल रहा, तो वो रोज़गार के लिए पढ़ लें। अगर आप बे औलाद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। आप मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें। आप कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें। आप दुनिया जहान की जिस हाजत जिस मुराद के लिए पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लें। आप ताकतवर दुश्मन से निजात के लिए पढ़ लें। आप अपने घर के 4 कोनों में ये वजीफ़ा पढ़कर फूंक मार दें। आपके घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्ती का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अगर कोई नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात से परेशान है, तो वो आज अपने मकसद की नीयत करके यह वजीफ़ा पढ़े। रब करीम वो अता फरमाएगा जो आपको एक ख्वाब लगता है, जिसे इंसानी अकल नामुमकिन कहती है। आज सिर्फ अपने मकसद की नीयत करके बैठना और यकीन कामिल के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये महीना बख्शिश का, दुनिया और आखिरत संवारने का, रिज़्क और दौलत से झोलियाँ भरने का हमारे लिए एक तोहफ़ा है। उसकी वजह यह है कि मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही आसमान से नूर बरसना शुरू हो जाता है, हर घर में खुशियाँ आ जाती हैं, दिल को सुकून आ जाता है, दुनिया से तमाम मसाइल को उठा लिया जाता है, रिज़्क के 300 दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। इस वजीफ़े में किसी किस्म की रोक टोक नहीं। आप हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। एक तो इस वजीफ़े की पहली ही बहुत फजीलत और बरकत है, दूसरा मुहर्रम की 4 तारीख पहले पीर के दिन ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, और तीसरा ये कि आज जो कोई नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है, जो कोई ज़िंदगी और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, अपने बिगड़े काम को संवारना चाहता है, आज ये वजीफ़ा पढ़ लो। आज अगर कोई कई सालों से बे औलाद है, मेरे रब ने चाहा तो साहिब औलाद हो जाएगा, क्योंकि इस महीने में मांगने वाले को ना नहीं की जाती। इस महीने में मांगने वाले को कबूलियत का दर्जा दिया जाता है, फ़कीरी से बादशाही नसीब हो जाती है, गुर्बत से अमीरी नसीब हो जाएगी, हर घर में रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाएगा। आज अगर कोई बंदा रब की रहमत, अज़मत, बरकत को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो किसी नामुमकिन हाजत को लेकर इस वजीफ़े को पढ़कर देख लो। आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी कि रब इतनी जल्दी सुनता है, इतनी जल्दी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे बताने में, समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनट का है। मैं आपको एक एक नुक्ता, एक एक बात समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मौका एक बार मिलता है, यह वक्त बार बार नहीं आता। ये कबूलियत की घड़ियाँ जब आती हैं तो अपने साथ रहमतें, बरकतें, बहारें लेकर आती हैं। अगर कोई आज से ये वजीफ़ा पढ़कर ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है जिसमें जिस तरफ कदम बढ़ाए कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, तो मेरी आप तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आज हर सूरत ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो। अगर कोई बंदा चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता, तो वो अपने पैरों पर आज कुल्हाड़ी खुद मारेगा। आज वक्त है रब से मांगने का। आज तो रब की ज़ात बिन मांगे फैसले फरमा रही है, फिर हमें क्यों लापरवाही करें। ये दुनिया, ये दोस्तियाँ, ये यारियाँ यहीं रह जाएंगी। काम आएगा तो ये कबूलियत का वक्त, रब की गैबी मदद काम आएगी। आज आपको अपने सीने का राज बताने लगे हैं। ये वजीफ़ा पढ़ते ही अपने हालात को बदलते हुए देखना, अपनी ज़िंदगी में पैसों की बारिश को फ़ौरन होते हुए देखना। जो भी आपके मकासद होंगे, जो भी आपकी हाजात होंगी, वो हाजात, वो मुरादें पूरी होंगी। चाहे आपको ज़ाती मकान चाहिए, चाहे आपको 1 करोड़ चाहिए, जो चाहिए 10 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, फ़ौरन अल्लाह पाक आपको अता कर देंगे। ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, इस कदर ये वजीफ़ा हासिल करने वाला है।
आप ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक से मांग कर देखना, आपके मांगने की देर है, फिर आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आना शुरू हो जाता है। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले तो ये वीडियो मुकम्मल देखना, इस अमल को समझना और फिर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना। आपके मुल्क में जैसे ही 4 मुहर्रम पहले पीर का दिन आ जाए, दुनिया जहान के तमाम काम काज छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा कोई पाबंदी नहीं है। किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, या फिर चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ लो। अगर आप फारग बैठे हैं तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो और फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लो। दुकान में हो तो 1 मिनट का वक्त निकाल लो, फ़ौरन पढ़ लो। मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ कहीं आप मौजूद हैं, 1 मिनट के लिए फ़ोन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से बिल्कुल दूर हो जाना, सुकून से इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए 1 मिनट का वक्त निकालना। वो 1 मिनट ऐसा हो कि आपकी पूरी तवज्जो इस वजीफ़े को पढ़ने में लगी हो। इस वजीफ़े को आप पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना शुरू कर देना। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, आज 4 मुहर्रमुल हराम पहले पीर के दिन, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर ये चलते फिरते आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की परेशानी अलग होती है। आज आप जो चाहो मांग लें। आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। कोई बड़ी रकम चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। आपका खुद का घर नहीं, आप खुद के घर के लिए पढ़ लें। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें, क्योंकि आज आप जिस मकसद को लेकर बैठोगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। अपने मकसद की नीयत करने साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तौज़ा तस्मिया पढ़ा जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तौज़ा तस्मिया भी पढ़ लिया, तो अब आप यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है, और वो सिफ़ाती नाम या कविय्यु है। इस इस्म आज़म को जब जब किसी ने पढ़ा, जिसने पढ़ा मुहर्रम की 4 तारीख़ को पढ़ा, रब काबा ने पूरे साल के लिए रहमतों बरकतों से माला माल फरमाया। या कविय्यु पढ़ते ही पूरे साल की तकदीर बदल जाएगी, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने मिल जाएंगे, हर तरह के मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। जब कोई बंदा सच्चे दिल से, यकीन कामिल से रब से मांगता है, आंखों में आंसू लेकर मांगता है, तड़प कर मांगता है, तो रब करीम आपकी तकदीर के बाद तालों को खोल देता है और मांगने वाले की हर हाजत को पूरा करता है। आज रब करीम से मांगने वाला सदके दिल से जो भी मांगेगा, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। या कविय्यु को आपने कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या कविय्यु 1 बार हो गया, या कविय्यु 2 बार हो गया, या कविय्यु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या कविय्यु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है, ना ज़्यादा पढ़ना है, अच्छी तरह गिनकर पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि मैं अल्लाह से अल्लाह का सिफ़ाती नाम या कविय्यु पढ़कर मांग रहा हूँ और मेरा अल्लाह मुझे अता कर रहा है, अल्लाह मुझे अपनी रहमत से नवाज रहा है। जब आप इस यकीन से अल्लाह से मांगेंगे तो मेरा रब गैब से ज़रूर अता फरमाएगा।
जैसे ही आपने पहले नंबर पर 7 बार या कविय्यु पढ़ लिया, अब दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है ये दौलत के लिए बहुत ही मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा या अज़ीज़ु का वजीफ़ा है। या अज़ीज़ु अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है। जब कोई बंदा अल्लाह ताला को उसके सफ़ाती नाम से पुकारता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। अब आपने करना क्या है, अगर आप रिज़्क की तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, कर्ज़ की वजह से परेशान हैं, जो भी आपकी तंगी है, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आप 4 मुहर्रम पहले पीर के दिन या अज़ीज़ु को पढ़ना है। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये समझ लें। या अज़ीज़ु 1 बार हो गया, या अज़ीज़ु 2 बार हो गया, या अज़ीज़ु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अज़ीज़ु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अज़ीज़ु को पढ़ने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। या अज़ीज़ु को पढ़ने के बाद चाहे कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाती है। या अज़ीज़ु पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंगदस्तियाँ, घर में बेसकूनी और बेबरकतियाँ जो भी आपके घर में हैं वो सब बाहर निकल जाएगा। घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। आप दोबारा से कामयाबी की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। आपकी कोई भी परेशानी है, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, चाहे वो नज़रेबाद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से हो, या अज़ीज़ु पढ़ने से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार या अज़ीज़ु पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आज का ख़ासुल ख़ास और शर्तिया अमल है। आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं और कुरान पाक की ये वो सूरत है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। सूरह कौसर जिसे रिज़्क और दौलत का ख़जाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिसका मतलब है कि रब करीम खैर कसीर से नवाजेंगे और तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और नमाज पढ़ो। सूरह कौसर के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। अगर आपकी रिज़्क की बंदिशें, कारोबार की बंदिशें हैं, नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात के असरात हैं, आजकल तो यही काम है। आज कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। थोड़ा सा किसी को कामयाब कोई होता हुआ देखता है तो नजरे बाद, हसद, जादू, जिन्नात से उसके बसे बसाए घर को चलते चलाते कारोबार का बेड़ा गर्क करके रख देता है। अगर आप इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने कारोबार को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, अपने कारोबार को नजरे बाद, हसद, जादू, जिन्नात से बचा कर अल्लाह की हिफाजत में देना चाहते हैं, तो आप या कविय्यु और या अज़ीज़ु को पढ़ने के बाद सूरह कौसर को पढ़ लें। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़नी है। आप अगर किसी मुश्किल में, अपनी परेशानियों में, अपनी तंगदस्तियों में, जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, जब आप लोग हर तरफ से रास्ते को बंद महसूस कर रहे हों, तो आज 4 मुहर्रम पहले पीर के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेना। दुनिया आपकी किस्मत का, आपकी कामयाबी का, आपकी दौलत का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। सूरह कौसर पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप अपनी हाजात को, अपने मकासद को जहन में रख कर रब करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 21 बार सूरह कौसर को पढ़ते दौरान आप रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे, मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ेंगे, रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन अता फरमाएगी। 21 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आज का चौथा और आखिरी वजीफ़ा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। बाज़ औक़ात जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, परेशानी आती है, मसाइल आते हैं, उनकी बड़ी वजह गुनाहों की पकड़ होती है। जब इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाती है, फिर बंदा कुछ भी कर ले वो कामयाब नहीं हो सकता। अभी भी वक्त है रब से करीम से मांगने का, अभी भी वक्त है रब करीम से अपनी हाजात मनवाने का। आपने पहले नंबर पर या कविय्यु को सिर्फ 7 बार पढ़ना है, दूसरे नंबर पर या अज़ीज़ु को 11 बार पढ़ना है और तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है। एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज़ बहुत ख़ास है। अगर आपने अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश की, जल्दबाजी की, तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। आपने चौथे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। जब इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाती है, फिर ना दुआएं कबूल होती हैं, ना वजीफ़ों का कोई फ़ायदा होता है। आज मेरी वो बहनें बेटियां जो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे खर्चे पूरे होने का नाम नहीं लेते, हमारे मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, वो चौथे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़कर देख लें। आपने अस्तगफिरुल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया,
अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 313 बार पढ़ना है। जब 313 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला नदामत और शर्मिंदगी के साथ पढ़ता है तो आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा फ़ौरन कबूल हो जाएगी। और जिसकी तौबा कबूल हो जाती है वो बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। याद रखिएगा, जिस तादाद में मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया है, आपने ये वजीफ़ा बिल्कुल उसी तरह पढ़ना है और ये सारा अमल एक जगह पर बैठकर पढ़ना है। इसके लिए आपने थोड़ा सा वक्त निकालना है, क्योंकि ये जो घड़ियाँ हैं ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं। फिर बाद में आप जो चाहे कर लेना। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आपने 3 बार फिर से दरूद पाक पढ़ना है, जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। यह वजीफ़ा पढ़ने के बाद अपने अपनी हाजतों के लिए, अपने मकासद के लिए, अपने अधूरे कामों के लिए, बिगड़े हुए कामों के लिए बारगाहे परवरदिगार में दुआ करनी है। जैसे ही आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी अंधेरे से निकल कर रोशनी में आ जाएगी, उजाले में आ जाएगी। दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, उलझनें ख़त्म हो जाएंगी और बीमारियाँ परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको हर मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। आप जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी दुआएं बारगाहे परवरदिगार में कबूल हो जाएंगी, आपकी खुशियाँ वापस लौट आएंगी। इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह पाक से थोड़ा ना मांगना, अल्लाह पाक से वो मांगना जो सालों से नहीं मिल रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रो रो कर दुआएं करें, गिड़गिड़ा कर दुआएं करें, इल्तिजाएं करें। रब करीम आपके मुकद्दर को बदल देगा, आपके नसीब को बदल देगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब करीम आपको ज़रूर अता फरमाएगा। ये मुख्तसर सा वजीफ़ा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ें, अपने मुकद्दर को बदलने के लिए अल्लाह से इल्तिजाएं करें और आसमानी मदद को उतरता हुआ खुद अपनी आंखों से देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए कि वो हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए, हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक अता फरमाए और जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक फ़ौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हदायत वाले रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त, अब आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।